हेलो बच्चों, प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 10वीं की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक सेमुसी द्वितीय भाग का 10वां पाठ पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है अन्योक्तः है। अन्योक्तः का अर्थ है दूसरों के द्वारा कही गई बातें या दूसरों के द्वारा कही गई उक्तियाँ, दूसरों के द्वारा कहा गया कथन। तो चलिए सबसे पहले पाठ का परिचय पढ़ते हैं। कहता है प्रस्तुतः पाठ है अन्योक्ति विषय वर्तते। प्रस्तुत यह पाठ अन्योक्ति विषय यानी अन्योक्ति के विषय में, अन्योक्ति के बारे में वर्तते है। यह प्रस्तुत पाठ अन्योक्ति के बारे में है। अन्योक्ति ही नाम अप्रत्यक्ष रूपेण व्याजेन व कस्यापि दोषस्य निंदायाः कथनम गुणस्य प्रशंसा वा। अन्योक्ति ही नाम यानी अन्योक्ति नाम, अप्रत्यक्ष रूपेण अप्रत्यक्ष रूप से, व्याजेन व्याजेन यानी किसी बहाने से, वा का अर्थ अथवा, कस्यापि किसी की, दोष से दोष की, निंदायाः कथनम निंदा करना, गुण से प्रशंसा वा का अर्थ अथवा, गुण से प्रशंसा यानी गुण की प्रशंसा करना है। अन्योक्ति नाम अप्रत्यक्ष रूप से या किसी बहाने से किसी के दोष की निंदा करना अथवा किसी के गुण की प्रशंसा करना है। आगे कहता है संकेत माध्यमेन व्यज्यमानाः प्रशंसाद्य झटिति चिरंच बुद्धौ अवतिष्ठन्ति। संकेत माध्यमेन यानी संकेत के माध्यम से, व्यज्यमानाः यानी किसी की निंदा, प्रशंसाद्य अथवा प्रशंसा, झटिति जल्दी से, चिरंच चिरम प्लस च इस तरीके से विच्छेद करेंगे, चिरम यानी देर तक, च का अर्थ, और बुद्धौ यानी बुद्धि में, दिमाग में, अवतिष्ठन्ति बैठ जाती है। कहता है कि संकेत के माध्यम से किसी की निंदा अथवा प्रशंसा जल्दी और देर तक दिमाग में या बुद्धि में बैठ जाती है, अर्थात पाठकों को जल्दी समझ आ जाती है। आगे कहता है अत्रापि सप्तानाम अन्योक्तिनाम संग्रहो वर्तते। अत्रापि यानी यहाँ भी, अत्र प्लस अपि इस तरीके से विच्छेद करेंगे। अत्र का अर्थ यहाँ, अपि का अर्थ भी, सप्तानाम यानी 7, अन्योक्ति नाम अन्योक्तियों का यानी दूसरों के द्वारा कही गई बातों का, संग्रहो वर्तते संग्रह है। इसमें यहाँ 7 अन्योक्तियों का संग्रह है। आगे कहता है या भी राजहंस कोकिल मेघ मालाकार तडाग सरोवर चातकादीनाम माध्यमेन सत्क्रम प्रतिगमनाय प्रेरणा प्राप्यते। या भी यानी जिनसे राजहंस, कोकिल यानी कोयल, मेघ यानी बादल, मालाकार यानी माली, तडाग सरोवर यानी तालाब, चातकादि नाम यानी चातक आदि के, माध्यम से, सत्क्रम प्रति यानी अच्छे क्रमों के प्रति, गमनाए जाने की, प्रेरणा प्राप्यन्ते यानी प्रेरणा प्राप्त होती है या प्रेरित करते हैं। कहता है कि जिनसे राजहंस, कोयल, बादल, माली, तालाब और चातक आदि के माध्यम से अच्छे क्रमों के प्रति जाने की प्रेरणा प्राप्त होती है। अब पहली सूक्ति देखिए। कहता है एकेन राजहंसेन या शोभा सरसो भवेत न सा बक्सहस्त्रेण परितस्तीरवासिना। अन्वय देखिए, एकेन राजहंसेन सरस है या शोभा भवेत सा शोभा परितः तीरवासिना बक्सहस्त्रेण न भवति। एकेन राजहंसेन यानी एक राजहंस से, सरस है तालाब की, या शोभा जो शोभा, भवेत होती है, सा शोभा वह शोभा, परित है चारों ओर, तीरवासिना यानी किनारों पर रहने वाले, बक्सहस्त्रेण हजारों बगुलों से, न भवती नहीं होती है। कहता है कि एक राजहंस से तालाब की जो शोभा होती है वह शोभा चारों ओर किनारों पर रहने वाले हजारों बगुलों से नहीं होती है। अगली सूक्ति है भुक्ता मृणाल पटली भवता निपिता न्यंबुनि यत्र नल्लिनानि निसेवितानि रे राजहंस वद तस्य सरोवर से कृतेन केन भवितासि कृतोपकार है। अन्वय है रे राजहंस यत्र भवता मृणाल पटली भुक्ता अंबुनि निबितानि नल्लिनानि निसेवितानि वद तस्य सरोवर से कृतोपकार है केन कृतेन भवितासि। कहता है कि रे राजहंस, अरे राजहंस, यत्र यानी जहाँ, भवता आपने, मृणाल पटली भुक्ता, मृणाल पटली का अर्थ होता है कमलनाल के समूह को, भुक्ता खाया है, भोग किया है, अंबुने यानी जल को, निपिता ने भली भांति पिया है, नल्लिनानि यानी कमलों का, निसेवितानि सेवन किया है, वद बताओ, तस्य सरोवर से उस तालाब के, कृतोपकार है किए हुए उपकार को, केन कृतेन यानी किस तरह से, किस कार्य से, भवितासी चुकाओगे। कहता है कि अरे राजहंस, जहाँ आपने कमलनाल के समूह को खाया है, जहाँ पानी पिया है, कमलों का सेवन किया है, बताओ उस तालाब का
उस तालाब के किए हुए उपकार को किस तरह से या क्या करके चुकाओगे। अगली सूक्ति है, तोयैर अल्पैरपि करुणया भीमभानौ निधागे मालाकार वैरची भवता या तरोव्रस्य पुष्टि सा किम शक्या जनितुमेह प्रावर्षेणेन वाराम धारा सारान्पि विकिरता विश्वतो वारिदेन। अन्वय है, हे मालाकार, भीम भानौ निधागे अल्पैः तोयैः अपि भवता करुणया अस्य तरोः या पुष्टि वैरची वाराम प्रावर्षेणेन विश्वतः धारा सारान अपि विकिरता वारिदेन इह जनितुम सा पुष्टि किम शक्या। हे मालाकार यानी हे माली, भीम भानव यानी सूर्य के अत्यधिक तपने पर या प्रचंड सूर्य के निदागे यानी गर्मी के भयंकर गर्मी के समय में आगे कहता है अल्पै ही तो यही, अल्पै यानी थोड़े से, तो यही पानी से, अपि कहते भी भवता आपने करुणया दया से, अस्य इस तरोह यानी पेड़ की वृक्ष की, या पुष्टि वैरची ही, या पुष्टि यानी जो पोषण वैरची किया है। कहता है कि हे माली, सूर्य के तेज चमकने पर गर्मी के समय में थोड़े से पानी से भी आपने दया से इस पेड़ की जो पुष्टि की है, जो पोषण किया है। आगे कहता है वाराम प्रावर्षेणेन, वाराम यानी जल को, प्रावर्षेणेन वर्षा काल में, विश्वतः है चारों ओर, धारा सारानपि यानी धाराओं के प्रवाह को, विकिरता यानी बरसाते हुए, वारिदेन बादल से, इह जनितुम यानी यह उत्पन्न करने के लिए, सा पुष्टि वह पोषण, किम क्या, शक्या किया जा सकता है। कहता है कि जल को वर्षा काल में चारों ओर से धाराओं के प्रवाह को भी बरसाते हुए बादल से इस संसार में उस पेड़ की पुष्टि की जा सकती है। अर्थात हे माली, इस ग्रीष्म काल की भयंकर गर्मी में थोड़े से जल से आपके द्वारा करुणापूर्वक इस वृक्ष का जो पोषण किया गया है, क्या वर्षा काल में जल को चारों ओर जल धाराओं को बरसाते हुए बादल के द्वारा यह पोषण किया जा सकता है। अब अगली सूक्ति है, आपे धीरे अंबर पथम परितः पतंगाः भृंगा रसाल मुकुलानि स्माश्रयन्ते संकोचम अंचति सरस्तव्ये दीन दीनो मीनो नु हंत कतमाम गतिम अभिपैतु। इसका अन्वय है, पतंगा परितः है, अंबर पथम आपे धीरे भृंगा रसाल मुकुलानि स्माश्रयन्ते सरह तव्ये संकोचम अंचति हंत दीन दीनः मीनः नु कतमाम गतिम अभिपैतु। पतंगा यानी पक्षियों ने, परितः चारों ओर से, अंबर पथम यानी आकाश मार्ग को, आपे धीरे प्राप्त कर लिया है। भृंगा भंवरों ने, रसाल मुकुलानी यानी आम की मंजरियों को, आम के फूलों को, स्माश्रयन्ते आश्रय बना लिया है। सरह तव्ये, सरह यानी तालाब या सरोवर, तव्ये तुम्हारे, संकोचम अंचति संकुचित हो जाने पर, सिकुड़ जाने पर, सूख जाने पर, हंत, हंत का अर्थ हाय, दीन दीनः मीनः यानी बेचारी मछलियाँ, नु का अर्थ निश्चित रूप से, कतमाम गतिम किस गति को, अभिपैतु यानी प्राप्त करेंगी। कहता है कि पक्षियों ने चारों ओर से आकाश मार्ग को प्राप्त कर लिया है। क्यों प्राप्त कर लिया है? क्योंकि अब अत्यधिक गर्मी की वजह से तालाब का पानी सूख गया है, तालाब संकुचित हो गया है, तो पक्षी वहाँ से शिफ्ट हो गए हैं, वो आकाश मार्ग की तरफ पलायन कर गए हैं। भृंगा रसाल मुकुलानी समाश्रयन्ते यानी भंवरों ने आम की मंजरियों का आश्रय बना लिया है। भंवरे भी तालाब को छोड़ करके आम के फूलों पर चले गए हैं। सरह तव्ये संकोचम अंचति, हे तालाब तुम्हारे संकुचित हो जाने पर, हंत दीन दीनः मीनः नु कतमाम गतिम अभिपैतु यानी हाय निश्चित रूप से ये बेचारी मछलियाँ किस गति को प्राप्त होंगी। यानी तुम्हारा पानी जब सूख जाएगा, तुम इतने अधिक संकुचित हो गए हो, तो ये बेचारी मछलियाँ ये कहाँ जाएंगी, इनकी अत्यधिक दुर्दशा होने वाली है। अब अगली सूक्ति को देखिए। यह सूक्ति चातक पक्षी के विषय में है। चातक जिसे हम आम भाषा में पपीहा कहते हैं, और इसकी खास बात होती है, इसकी विशेषता यह होती है कि यह केवल बारिश का पानी पीकर ही जीवित रहता है। या तो यह बारिश का पानी पिएगा, अगर बारिश नहीं होगी तो यह या तो इंद्र जो बारिश के देवता हैं
उनसे बारिश करने के लिए प्रार्थना करेगा, अन्यथा यह प्यासा ही मर जाएगा। तो उसी के बारे में लिखा है, सूक्ति है, एक एव खगो मानी वने वस्ति चातक है, पिपासितो वा म्रियते यास्ते वा पुरंद्रम। अन्वय देखिए, एक एव मानी खगः चातक वने वस्ति वा पिपासितम म्रियते पुरंद्रम याचते वा। एक एव, एक यानी एक, एव का अर्थ ही, मानी का अर्थ स्वाभिमानी, खग यानी पक्षी, चातक चातक जिसको चकोर भी कहते हैं, वने यानी वन में वस्ती रहता है, एक ही स्वाभिमानी पक्षी चातक जो वन में रहता है, वा पिपासित है, वा का अर्थ या तो पिपासित है प्यासा, म्रियते मर जाता है, पुरंद्रम यास्ते वा, अथवा पुरंद्रम यानी इंद्र से, वर्षा के देवता से, यास्ते यानी प्रार्थना करता है। अगली सूक्ति है, आश्वास्य पर्वतकुलम तपनोषण तप्त मुद्दाम दाव विधुराणी च काननानि नाना नदी नद स्थानी च पूरित्वा रिक्तोऽसि यद जलद सैव तवोत्तमा श्रीः। अन्वय है, हे जलद तपनोषण तप्तम पर्वतकुलम आश्वास्य उद्याम दाव विधुराणी काननानि च आश्वास्य नाना नदी नद स्थानी पूरित्वा च यत रिक्तः असि तव सा एव उत्तमा श्रीः। हे जलद यानी हे बादल, तपनोषण तप्तम यानी सूर्य की गर्मी से तपे हुए, पर्वतकुलम पर्वतों के समूह को, आश्वास्य यानी आश्वस्त करके, संतुष्ट करके, तृप्त करके, उद्याम दाव विधुराणी यानी ऊंचे ऊंचे वृक्षों से रहित, काननानी यानी जंगल को, वनों को, चय का अर्थ और, चय का अर्थ लेंगे उद्याम दाव विधुराणी शब्द से पहले, आश्वास्य यानी आश्वस्त करके, तृप्त करके, नाना नदी नद स्थानी, नाना नदी यानी अनेक नदियों को, नद स्थानी, नद का अर्थ होता है नालों को, स्थानी यानी सैकड़ों, सैकड़ों नालों को, पूरित्वा चय, चय का अर्थ है और, चय का अर्थ लेंगे नाना शब्द से पहले, पूरित्वा यानी पूरा करके, यत जो, रिक्त असि यानी रिक्त हुए हो, खाली हुए हो। कहता है कि हे बादल, सूर्य की गर्मी से अत्यधिक तपे हुए पर्वतों के समूह को तृप्त करके, ऊंचे ऊंचे वृक्षों से रहित वनों को तृप्त करके, आश्वस्त करके, उनको संतुष्ट करके, अनेक नदियों और सैकड़ों नालों को जल से पूर्ण करके जो तुम खाली हुए हो। आगे कहता है, तव सा एव उत्तमा श्रीः, तब यानी तुम्हारी, सा एव वह ही, उत्तमा श्रीः सबसे उत्तम शोभा है। कहता है कि वही तुम्हारी सबसे उत्तम शोभा है। अगली सूक्ति है, रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणम श्रूयताम अम्बोधा बहवो ही सन्ति गगने सर्वेपि नैतादृशाः केचिद् वृष्टिभिरार्द्रयन्ति वसुधाम गर्जन्ति केचिद् वृथा यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मा ब्रूहि दीनं वचः। अन्वय है, रे रे चातक सावधान मनसा क्षणम श्रूयताम गगने ही बहवः अम्बोधाः सन्ति तु सर्वे अपि एतादृशाः न सन्ति केचिद् धरणीं वृष्टिभिः आर्द्रयन्ति केचिद् वृथा गर्जन्ति त्वं यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतः दीनं वचः मा ब्रूहि। कहता है, रे रे चातक, अरे अरे चातक पक्षी, सावधान मनसा यानी सावधान मन से, ध्यान से, क्षणम कुछ देर के लिए, कुछ पल के लिए, श्रूयताम सुनो, गगने ही का अर्थ निश्चित रूप से, गगने यानी आसमान में, आकाश में, बहवह बहुत सारे, अम्बोधाः सन्ति यानी बादल हैं, तू का अर्थ है तो, सर्वे अपि यानी सभी, एतादृशा न सन्ति एक जैसे नहीं हैं, केचिद कुछ, धरणीम यानी धरती को, वृष्टि भी बारिश से, आर्द्रयंती यानी गीला करते हैं, भिगो देते हैं, केचिद कुछ, वृथा बेकार में, गर्जंती यानी गरजते हैं, तुम यम यम पश्यसि जिस जिस को देखते हो, तस्य तस्य उसके, पुरतः यानी सामने, दीनम वचः है यानी अपने दीन वचन या अपनी दुखी बातें, माँ ब्रूहि मत कहो। कहता है कि अरे चातक पक्षी, थोड़ी देर के लिए सावधान मन से यानी ध्यान पूर्वक सुनो। आकाश में निश्चित रूप से बहुत सारे बादल हैं, परंतु सभी एक जैसे नहीं हैं। उनमें से कुछ धरती को बारिश से भिगो देते हैं और कुछ बेकार में गरजते रहते हैं। तुम जिस जिस को देखते हो उसके सामने अपने दीन वचन यानी अपनी दुख भरी बातें मत कहो, क्योंकि सभी बादल बारिश करने वाले नहीं होते हैं। उनमें कुछ
खाली गरजने वाले होते हैं और कुछ बारिश करने वाले होते हैं, तो सभी एक जैसे नहीं हैं। इसलिए जिस किसी बादल को तुम देखते हो उसके सामने अपना दुख व्यक्त मत करो। ये इस पाठ की अंतिम सूक्ति थी। इसी के साथ पाठ का हिंदी अनुवाद पूर्ण होता है। तो चलिए अब अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। अब प्रश्न नंबर 1 देखें। कहता है एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखें। पहला प्रश्न है कस्य शोभा एकेन राजहंसेन भवति, किसकी शोभा एक राजहंस से होती है? तो तालाब की शोभा एक राजहंस से होती है। उत्तर लिखेंगे सरसह। अगला है सरसह तीरे के वसंती, तालाब के किनारे कौन रहता है? तालाब के किनारे हजारों बगुले रहते हैं। तो उत्तर लिखेंगे बक सहस्त्रेण। अगला है कह पिपासितः म्रियते, कौन प्यासा मर जाता है? तो ऐसा होता है चातक पक्षी। उत्तर लिखेंगे चातकः। अगला है कि रसाल मुकुलानि समाश्रयन्ते, कौन आम्र मंजरी पर आश्रय ले रहे हैं? तो उत्तर लिखेंगे भृंगाः। अगला प्रश्न है अम्बोधाः कुत्र सन्ति, यानी बादल कहाँ हैं? तो बादल आसमान में है, आकाश में है। इसके लिए शब्द आया था गगने। उत्तर लिखेंगे गगने। अगला प्रश्न है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत, नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखें। यहाँ पर निर्देश नहीं है कि प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखें या पूर्ण वाक्य में लिखें, तो आप कंप्लीट सेंटेंस में आंसर लिखेंगे, पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखेंगे। पहला प्रश्न पूछा है सरसह शोभा केन भवति, तालाब की शोभा किससे होती है? तो तालाब की शोभा राजहंस से होती है। उत्तर लिखेंगे सरसह शोभा राजहंसेन भवति। अगला प्रश्न है चातकः किमर्थम मानी कथ्यते, यानी चातक को किस लिए स्वाभिमानी कहते हैं? इसलिए क्योंकि या तो वो प्यासा मर जाता है या फिर इंद्र से प्रार्थना करता है। तो उत्तर लिखेंगे चातकः पिपासितः म्रियते पुरंदरम याचते वा यतः मानी कथ्यते। अगला प्रश्न है मीनः कदा दीनाम गतिम प्राप्नोति, यानी मछलियाँ कब दीन गति को अर्थात दुर्गति को प्राप्त होंगी? तो जब तालाब संकुचित हो जाएगा तब बेचारी मछलियाँ दीन गति को प्राप्त होंगी, यानी उनकी दुर्गति होगी। तो उत्तर लिखेंगे यदा सरोवरस्य संकोचम अंचति तदा मीनः दीनाम गतिम प्राप्नोति। अगला प्रश्न है कानि पूरित्वा जलदः रिक्तः भवति, यानी किसको पूरा करके या किसको भर करके बादल खाली होता है? तो अनेक नदियों और सैकड़ों नालों को भर करके बादल खाली होता है, ऐसा श्लोक में बताया है, ऐसा सूक्ति में बताया गया है। तो उत्तर लिखेंगे नाना नदी नद स्थाने पूरित्वा जलदः रिक्तः भवति। अगला प्रश्न है वृष्टि भी वसुधाम के आर्द्रयन्ति, यानी बारिश से धरती को कौन गीला करता है? तो बारिश से धरती को गीला करते हैं बादल। उत्तर लिखेंगे वृष्टि भी वसुधाम अम्बोधाः आर्द्रयन्ति। अब प्रश्न नंबर 3 देखें। कहता है अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरु, नीचे लिखे गए वाक्यों में रेखांकित पद के आधार पर प्रश्न का निर्माण करें। पहला वाक्य है मालाकार है तो ये ही तरोह पुष्टिम करोति, यानी माली पानी के द्वारा पेड़ की पुष्टि करता है, पोषण करता है। रेखांकित पद है तो ये ही, तो लिंग के आधार पर पुल्लिंग शब्द है ये। तृतीय विभक्ति बहुवचन का इसमें प्रयोग हुआ है। अब आप किम का पुल्लिंग शब्द रूप देखेंगे। तृतीय विभक्ति बहुवचन में शब्द बनेगा कई ही, तो यही शब्द रिप्लेस हो जाएगा कई से, और प्रश्न का निर्माण इस तरह से हो जाएगा मालाकार है कई ही तरोह पुष्टिम करोति, यानी माली किसके द्वारा वृक्ष का पोषण करता है, पुष्टि करता है। अगला है भृंगाः रसाल मुकुलानि समाश्रयन्ते, यानी भंवरे आम्र मंजरी पर आश्रय ले रहे हैं। इसमें रेखांकित पद है रसाल मुकुलानि, यह लिंग के आधार पर नपुंसकलिंग शब्द है। इसमें द्वितीय विभक्ति बहुवचन का प्रयोग हुआ है। अब आप किम का नपुंसकलिंग शब्द रूप देखेंगे। द्वितीय विभक्ति बहुवचन में शब्द बनेगा कानी, तो रसाल मुकुलानि शब्द रिप्लेस हो जाएगा कानी से, और प्रश्न का निर्माण इस तरह से हो जाएगा भृंगाः कानी समाश्रयन्ते। अगला वाक्य है पतंगाः अंबर पथम आपे धीरे, यानी पक्षी आकाश मार्ग को प्राप्त कर रहे हैं। इसमें रेखांकित पद है पतंगाः, जो कि लिंग के आधार पर पुल्लिंग शब्द है। प्रथमा विभक्ति बहुवचन का प्रयोग हुआ है इसमें। अब आप किम का पुल्लिंग शब्द रूप देखेंगे। प्रथमा विभक्ति बहुवचन में शब्द बनता है के, तो पतंगाः शब्द रिप्लेस हो जाएगा के से, और प्रश्न का निर्माण इस तरह से हो जाएगा के अंबर पथम आपे धीरे। अगला है
जलदह नाना नदी नद स्थानी पूरित्वा रिक्तो अस्ति, यानी बादल अनेक नदी सैकड़ों नालों को पूरा करके खाली होता है। तो इसमें जलदह रेखांकित पद दिया है जो कि लिंग के आधार पर पुल्लिंग शब्द है। प्रथमा विभक्ति एक वचन का इसमें प्रयोग हुआ है। अब आप किम का पुल्लिंग शब्द रूप देखेंगे। प्रथमा विभक्ति एक वचन में शब्द बनेगा कह, तो जलदह शब्द रिप्लेस हो जाएगा कह से, और प्रश्न का निर्माण इस तरह से हो जाएगा कह नाना नदी नद स्थानी पूर्वित्वा रिक्तो अस्ति, अंत में आ जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला है चातकः वने वसति, यानी चातक पक्षी वन में रहता है। तो ये जगह की बात हो रही है। आप इसको चाहें तो डायरेक्ट कुत्र से रिप्लेस कर दें, या फिर विभक्ति के हिसाब से देखेंगे तो वन नपुंसकलिंग शब्द होता है, सप्तमी विभक्ति एक वचन में ऐसा रूप बनता है। अब आप किम का नपुंसकलिंग शब्द रूप देखेंगे, सप्तमी एक वचन में शब्द बनेगा कस्मिन, तो वने शब्द रिप्लेस हो जाएगा कस्मिन से या फिर कुत्र से। तो प्रश्न का निर्माण इस तरह से हो जाएगा चातकः कुत्र अथवा कस्मिन वसति, और अंत में आ जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह। अब प्रश्न नंबर 4 देखें। अधोलिखितयोः श्लोकयोः भावार्थम स्वीकृत भाषया लिखत। नीचे लिखे गए श्लोकों का भावार्थ स्वीकृत भाषा में लिखें, और वो स्वीकृत भाषा है हिंदी, तो आप इसका भावार्थ हिंदी में लिखेंगे। तो देखिए श्लोक क्या दिया है, तोयैर अल्पैरपि डैश 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 वारिदेन। तो ये तीसरा श्लोक है। जो श्लोक था तोयैर अल्पैरपि करुणया भीम भानव निदाघे मालाकार वैरची भवता या तरोस्य पुष्टि सा किम शक्या जनितो में प्रावर्षणेन वाराम धारा सारान्पि विकीरता विश्वतो वारिदेन। तो इसका अर्थ हमने पाठ पढ़ते समय अर्थ समझा था, और अर्थ इस प्रकार था, हे माली, सूर्य के तेज चमकने तपने पर गर्मी के समय में इस थोड़े से पानी से आपने दया से इस पेड़ की जो पुष्टि की है, जलों को वर्षा काल में चारों ओर से धाराओं के प्रवाह को भी बरसाते हुए बादल के द्वारा क्या वह पुष्टि की जा सकती है। इस श्लोक में माली के माध्यम से हमें यह शिक्षा दी गई है कि मुसीबत के समय थोड़ी सी सहायता भी जीवनदायिनी होती है। अच्छे दिनों में तो हर कोई हमारा साथ देने को तैयार रहता है, लेकिन सच्चा साथी वही होता है जो मुश्किल समय में हमारा साथ देता है। अब अगला श्लोक है रे रे चातक डैश 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 दीनम वच है। तो ये श्लोक नंबर 7 है, जो इस तरह से था, रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणम श्रूयताम अम्बोधा बहवो ही सन्ति गगने सर्वेपि नैतादृशाः केचिद् वृष्टिभिरार्द्रयन्ति वसुधाम गर्जन्ति केचिद् वृथा यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मा ब्रूहि दीनम वच है। इस श्लोक का अर्थ है कि अरे मित्र चातक, सावधान मन से क्षण भर के लिए सुनो। आकाश में बहुत सारे बादल हैं, सभी इस तरह से बरसाने वाले नहीं होते हैं। कुछ वर्षा से धरती को भिगो देते हैं और कुछ बेकार में गरजते रहते हैं। तुम जिस जिसको देखते हो उसके सामने अपने दीन वचन यानी दुखी वचन मत बोलो, मत कहो। और इस श्लोक में चातक के माध्यम से हमें यह शिक्षा दी गई है कि हमें कुछ भी मांगने से पहले सामने वाले को अच्छी तरह से परख लेना चाहिए, क्योंकि बड़ी बड़ी बातें करने वाला प्रत्येक मनुष्य हमारी सहायता नहीं करता है। अतः अयोग्य व्यक्ति से याचना करना अपने स्वाभिमान को दांव पर लगाने जैसा है। अब प्रश्न नंबर 5 देखें। कहता है अधोलिखितयोः श्लोकयोः अन्वयम् लिखत। नीचे लिखे गए श्लोकों का अन्वय लिखें। जैसे पहला है आपे धीरे डैश डैश कतमाम गतिम अभ्युपैतु। यह श्लोक संख्या 4 था। श्लोक कुछ इस प्रकार था, आपे धीरे अंबर पथम परितः पतंगाः भृंगा रसाल मुकुलानि समाश्रयन्ते संकोचम अंचति सरस्तव्यै दीन दीनो मीनो नु हंत कतमाम गतिम अभ्युपैतु। और इसका अन्वय इस तरह से होगा, पतंगा परितः अंबर पथम आपे धीरे भृंगा रसाल मुकुलानि समाश्रयन्ते सरः तव्यै संकोचम अंचति हंत दीन दीनः मीनः नु कतमाम गतिम अभ्युपैतु। दूसरा श्लोक दिया है, आश्वास्य डैश 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 सैव तवोत्तमा श्री। यह श्लोक नंबर 6 था, जो कुछ इस प्रकार था, आश्वास्य पर्वतकुलम तपनोषण तप्तम मुद्दाम दाव विधुराणी च काननानि नाना नदी नदस्थाने च पूरित्वा रिक्तोऽसि यज्जलद सैव तवोत्तमा श्री। तो इसका अन्वय कुछ इस प्रकार होगा, हे जलद
तप्नोषण तप्तं पर्वतकुलम आश्वासे उद्याम दाव विधुराणि कान्नानि च आश्वासे नाना नदी नदस्तानि पूरित्वा च यत् रिक्तः असि तव सा एव उत्तमा श्रीः। अब प्रश्न नंबर 6 देखिए, कहता है उदाहरणम अनुसृत्य संधिम अथवा संधि विच्छेदम वा कुरुत। कहता उदाहरण के अनुसार संधि अथवा संधि विच्छेद करें। जैसे पहला उदाहरण दिया है अन्य प्लस उक्त है, तो ये बनेगा अन्युक्त है। इसी तरीके से पहला पूछा है डैश प्लस डैश निपितान्यम्बुनि, तो इसका विच्छेद करेंगे निपितानी प्लस अम्बुनि। अगला है डैश प्लस उपकार है और संधि करके लिखा है कृतोपकार है, तो यहाँ पर रिक्त स्थान में आ जाएगा कृत, कृत प्लस उपकार है यानी कृतोपकार है। अगला है तप्न प्लस डैश तप्नोषण तप्तम, तो यहाँ पर आ जाएगा उष्ण तप्तम। अगला है तव प्लस उत्तमा, संधि करके लिखेंगे तवोत्तमा। अगला है न प्लस एतादृशा, संधि करेंगे तो शब्द बनेगा नैतादृशा। अगला उदाहरण दिया है पिपासितः प्लस अपि, तो इसने लिखा है पिपासितोपि। अगला पूछा है कोपि, इसका संधि विच्छेद करके लिखना है, तो ये बनेगा कह प्लस अपि। अगला है रिक्तोसि, तो ये बन जाएगा रिक्तः प्लस असि। नेक्स्ट है मीनः प्लस अयम, तो इसका संधि करके लिखना है, तो ये बनेगा मीनोयम। सर्वे प्लस अपि, तो ये बन जाएगा सर्वेपि। अगला उदाहरण दिया है सरसः प्लस भवेत, तो इसका लिखा है सरसो भवेत। अगला है खगः प्लस मानी, तो ये बन जाएगा खगो मानी। अगला दिया है डैश प्लस नु और संधि करके लिखा है मीनो नु, तो ये बनेगा मीनः प्लस नु। अगला है पिपासितः प्लस वा, संधि करने पर बनेगा पिपासितो वा। अगला है डैश प्लस डैश पुरतो मा, तो ये बन जाएगा पुरतः प्लस मा। अगला उदाहरण दिया है मुनि ही प्लस अपि, तो ये संधि करने पर बना है मुनिरपि। अगला पूछा है तोये ही प्लस अल्पै ही, संधि करेंगे तो ये बन जाएगा तोयैरल्पै ही। अगला है डैश प्लस अपि और संधि करके लिखा है अल्पैरपि, तो ये बन जाएगा अल्पै ही प्लस अपि। अगला है तरोह प्लस अपि, संधि करेंगे तो ये बनेगा तरोरपि। अगला है डैश प्लस आर्द्रयन्ति और संधि करके लिखा है वृष्टि भी आर्द्रयन्ति, तो रिक्त स्थान में आ जाएगा वृष्टि भी ही, वृष्टि भी प्लस आर्द्रयन्ति। अब अगला प्रश्न है उदाहरणम अनुसृत्य अधोलिखितैः विग्रह पदैः समस्त पदानि रचयत। कहता है कि उदाहरण का अनुसरण करके नीचे लिखे गए विग्रह पदों के द्वारा समस्त पदों की रचना करें। जैसे विग्रह दिया हमें पीतम च तत् पंकजम, यानी पीला है जो कमल वह, तो समस्त पद बनाया है पीत पंकजम। हमसे पूछा है राजा च असौ हंस है, राजा है जो हंस वह, तो ये बन जाएगा राजहंस है। भीमे च असौ भानु, यानी प्रचंड है जो सूर्य वह, तो ये बनेगा भीम भानु। अम्बरम एव पंथः, यानी आकाश ही मार्ग हैं, तो इसके लिए समस्त पद बनेगा अम्बर पंथः। उत्तमा च इयम श्री, उत्तम है जो शोभा वह, तो ये बन जाएगा उत्तम श्री। अगला है सावधानम च तत् मन है तेन, सावधान है जो मन उसके द्वारा, तो इसने देखिए लास्ट में तेन यानी तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया है, तो अंतिम जो शब्द होगा उसमें तृतीय विभक्ति जोड़ करके लिखेंगे हम, तो ये बनेगा सावधान मनसा। और इसी के साथ पाठ का अभ्यास पूर्ण होता है। अगर किसी विद्यार्थी को पाठ से संबंधित कोई डाउट है तो कमेंट करके अवश्य पूछें। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।